जी हैं जो कि प्रिंसिपल है एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल से आते हैं। अशोक जी आप बताइए, जैसे कि अभी मैम भी बता रही थी कि टीचर्स को ज्यादा टेंशन हो रहा है, अभिभावकों को ज्यादा टेंशन हो रहा है। ये टेंशन देने में आपको लगता है स्कूलों का भी कुछ हाथ है, टीचर्स का भी थोड़ा हाथ है, बहुत ज्यादा टेंशन देते हैं बच्चों को? बिल्कुल नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। हाथ किसी का नहीं है। और टेंशन तो देखिए थोड़ा बहुत तो टेंशन, अभी आप बात करेंगे डॉक्टर बूटा आपको बहुत अच्छी तरह बताएंगे, मैं नहीं उसके बारे में बता सकूंगा। आप बच्चों को कह देते हैं अगर प्री बोर्ड्स में पास नहीं हुए तो रोल नंबर नहीं मिलेगा, 10 तरह पेरेंट्स को बुलाएंगे। ये सब किंवदंतियां हैं, है ना, मिथ जिसको कहते हैं। और एक ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ टेंशन के बारे में मैडम बताएंगी कि थोड़ा बहुत टेंशन तो होना चाहिए, और अगर वो नहीं होगा तो वो दूसरी बात। ठीक है, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी वजह से टेंशन है तो सवाल ये है कि किस वजह से हुआ, वो भी हम नहीं, अभी हमारे पास समय नहीं है। हमें टेंशन को दूर करने की बात करनी है। तो मेरा जो ये मानना है कि अभी क्या होता है कि बच्चा अगर टेंशन में आ गया, वो अकेला है, वो पढ़ाई कर रहा है, वो सारी चीज़ें हैं, और अगर मान लीजिए एज ए पेरेंट और टीचर हम टेंशन दे भी रहे हैं तो भी हम बच्चे के आसपास नहीं है, वो एक दूर से रेडिएशन की तरह अगर उसके ऊपर आ रहा है, तो उसको अगर दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि बच्चे के साथ पेरेंट्स का और शिक्षकों का संवाद नहीं बन पा रहा, तो ये टाइम कम्युनिकेशन का है। और अगर किसी वजह से गलती से कहने में गलती हो गई कि भाई तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे, वो भी अब बंद करना होगा। तो अब हमें बच्चों को सिर्फ उन्हें प्रोत्साहित करना है, हमारे किसी भी एक्शन से, हमारी बात से उनके अंदर हतोत्साहन पैदा हो, ऐसा नहीं करना। और दूसरी चीज क्या होता है कि अब टीचर्स, आप कह रहे हैं टेंचर्स टेंशन देते हैं, बल्कि इसका उल्टा हो रहा है कि बच्चे तो स्कूल जा ही नहीं रहे हैं, तो टीचर्स कैसे टेंशन देंगे? पहले पिछले 1 महीने से तो टेंशन ना तो स्कूल दे रहा है ना वो। टेंशन इस वजह से हो सकती है कि टीचर्स और बच्चे साथ साथ नहीं। तो मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि ये जो प्रिपरेटरी लीव के नाम पे बच्चे बिल्कुल अलग हो गए, टीचर्स अलग हो गए, अभिभावक सोचते हैं कि यार अब इसका नंबर आएगा कि नहीं आएगा। मैं समझता हूँ इन तीनों को मिलकर काम करना चाहिए। तो हम लोग तो खास तौर से ये करते हैं कि बच्चों को तो हम अकेले छोड़ते ही नहीं, उनका संवाद बना रहे, वो आए। इस समय तो हमें परीक्षा की तैयारी करनी है ना, तो परीक्षा की परिस्थितियां पैदा करके उनको एक पेपर बना के वो तैयारी करें, उसे देखा जाए, उन्हें बताया जाए तुम्हारी गलतियां क्यों। तो और बच्चे को एकेडमिक नॉलेज और प्रिपरेशन के अलावा इस समय साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत है। ये सब चीजें अगर की जाएंगी तो जिस टेंशन, और आपने तो एक और नाम दे दिया जिससे मुझे डरने लगने लगा कि भूत सवार हो जाता है, मेरे ख्याल में वो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इन सब चीजों की आवश्यकता है। हमारे साथ नूपुर महाजन है जो कि परवरिश इंस्टीट्यूट ऑफ पेरेंटिंग। नूपुर आप बताइए, जैसे कि अभी सर भी कह रहे हैं, मैम भी बोल रही थी कि अभिभावकों में एक टेंशन का लेवल आ जाता है किसी भी कारण से आए। मतलब हमने देखा है कि अभिभावक जो है, जो नौकरी पेशा है, वो अपनी 15-15, 20-20 दिन की, महीने की छुट्टी लेके बैठ जाते हैं। जो सरकारी है वो और ज्यादा ले लेते हैं, प्राइवेट वाले थोड़ी कम लेते हैं, लेकिन छुट्टी लेके बैठ जाते हैं। एक कर्फ्यू सा माहौल घर में बना देते हैं और फिर बच्चों को कहा जाता है, खासतौर से जो बोर्ड वाले हैं बेचारे, उनकी बहुत बुरी हालत, पेरेंट्स भी खराब करते हैं। आप कैसे देख रहे हैं इन सब इस पूरे सिनेरियो को, एग्जामिनेशन और पेरेंट्स? मैं ये कहूँगी कि एग्जामिनेशन का जो स्ट्रेस है ना, वो इंड्यूस स्ट्रेस है। एक्चुअली एग्जामिनेशन होता क्या है कि मेरे जहाँ पे मैं अभी हूँ, मैं किस लेवल पे हूँ और मैंने एग्जाम दिया, मैं किस लेवल पे पहुँचना चाहता हूँ और वो गैप मैं कैसे कंप्लीट करूँ, दैट्स इट। तो ये जो एग्जामिनेशन स्ट्रेस है ना, ये ऊपर से आ गया है बिकॉज हम लोगों को अपने बच्चों को मेजर करना है, अपनी बच्चों की पोटेंशियल मेजर करनी है। वो कैसे करनी है? सिर्फ मार्क्स इज वन क्राइटेरिया जिससे वो मेजर होता है। बिल्कुल। तो वो मार्क्स की वजह से, और सारा बच्चों को मेजर करने का क्राइटेरिया सिर्फ मार्क्स बन गया है। इस वजह से मार्क्स की होड़ लग गई है, ठीक है, इस वजह से एग्जामिनेशन का फीवर आ गया है। बट अगर बच्चे इसको ऐसे देखें कि यार मेरे को बस अपने आप को मेजर करना है कि मैं कहाँ हूँ, सिर्फ दैट्स इट, तो उससे ये सारा एग्जामिनेशन का फीवर जो है वो बिल्कुल हट जाएगा। सो जैसे आपने बोला और जैसे वीडियो में भी अभी दिखाया कि क्षमता, हर एक बच्चे की क्षमता अलग होती है। मैं जहाँ पे काम करती हूँ परवरिश में, हम हर एक बच्चे की नो लिमिटनेस में बिलीव करते हैं। एक 2.5 साल का बच्चा बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होता है, कोई स्ट्रेस नहीं होता। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम जब फर्स्ट क्लास में थे, मैं बच्चों से बात कर रही हूँ, वर्सेस जब हम 8th, 9th, 10th में आए, कैसे प्रेशर इतना सारा बढ़ गया है। कैसे? वो अंदर से नहीं है, वो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। सो हम पेरेंट्स जब हमारे पास आते हैं, हम जब काउंसलिंग करते हैं उनकी, हम उन्हें बोलते हैं आप रिलैक्स करो, बच्चे का एग्जाम है ना, उसको स्केड्यूल बनाने दो,
पेरेंट्स क्या करते हैं, उनकी डोर ना अपने हाथ में, तू पढ़ नहीं रहा, अब मैं तेरा शेड्यूल बनाऊंगी। नहीं, क्यों करने की जरूरत है? बच्चे को पता है यार पेरेंट्स हैं, मैं नहीं पढ़ूंगा तो वो बोल देंगे। पुश करने के लिए पेरेंट्स चाहिए होते हैं हमें। क्यों चाहिए? तेरा एग्जाम है, तुम्हारी स्टडीज है, तुम पढ़ो ना। और नो चाइल्ड वांट्स टू फेल। कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहता, उससे भी पता है मेरे खराब मार्क्स आ रहे हैं, राइट? तो कभी कभी पेरेंट्स की सिर्फ सपोर्ट की जरूरत है, जबकि पेरेंट्स कभी कभी ऐसे होते हैं कि नहीं यार तू नहीं पढ़ रहा, तू पढ़। सो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं ये लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है, हमें कितना बच्चे की लाइफ की डोर अपने हाथ में रखनी है और कितना उन्हें देनी है। तो यही हम इस टाइम पे जब पेरेंट्स की कॉल आती है जनवरी में, अभी कुछ कर दो हमारे बच्चे के साथ, नहीं हो पाएगा। पेरेंट्स का बस चले तो वो खुद ही एग्जाम दे आए। एग्जैक्टली। पेरेंट्स तो ये जो छुट्टी लेके बैठना और ये सब है, ये सब पेरेंट्स का बस नहीं करना चाहिए। और साथ राजपूत जी हैं। राजपूत जी, आप बताइए, जिस तरह से भी बात कर रही थी कि हमने अपनी जो जिंदगी है वो बदलेगी, वो एग्जामिनेशन के थ्रू ही होगा सब कुछ। हम जांचे जाएंगे, हम अच्छे हैं, बुरे हैं, खराब हैं, आगे जाके हम क्या करेंगे वो सब हमारे एग्जामिनेशन तय करते हैं, और खासतौर से वो बोर्ड की अगर हो जाए। क्या आपको लगता नहीं है कि एग्जामिनेशन पे बहुत ज्यादा हमने स्ट्रेस दिया हुआ है, जिसकी वजह से जो शिक्षा है पूरी की पूरी वो परीक्षान्मुखी होकर रह गई है? उसके कई कारण। हमारे यहाँ जब आज़ादी आई थी तो करीब 20% की लिटरेसी थी, उससे भी थोड़ी कम थी, और अब 75 के करीब है। पेरेंट्स जानते हैं, शिक्षा का महत्व जानने लगे हैं, और आज ऐसा कोई नहीं है जो अपने बच्चे को शिक्षा न देना चाहता हो, मगर साथ ही साथ ये भी कहता है कि मैं अच्छी शिक्षा देना चाहता हूँ। बच्चा 2 साल का होता है तो हर पेरेंट के मन में आता है कि अच्छे स्कूल में इसका एडमिशन होगा या नहीं होगा। स्ट्रेस, पेरेंट का स्ट्रेस वहाँ से शुरू होता है, और वो बोर्ड एग्जामिनेशन तक खूब जाता है कि इसका इंजीनियरिंग में एडमिशन होगा, नहीं होगा, क्या होगा। इसमें कई चीजें देखनी होती हैं पेरेंट्स को। पहली चीज ये है कंपटीशन। हर जगह कंपटीशन है, और चूंकि हमारे यहाँ लोग ज्यादा हैं, बच्चे ज्यादा हैं, उनके प्लेसमेंट का स्ट्रेस पेरेंट्स पर हमेशा रहता है। तो ये चीज बाद में आ जाती है, और वो कंपटीशन के बारे में सोचते सोचते बच्चे का कंपटीशन भी एक तरह से वो शुरू कर देते हैं। जैसे मुझे बड़ा चंभा होता है जब कोई कहता है कि इसके नंबर वो मेरे पड़ोस वाले बच्चे से कम हो गए, इसकी मुझे ज्यादा चिंता है, बजाय इसके कि ओवरऑल मैं देखूं, सारे देश में देखूं, अगर उस बच्चे के 10 दोस्त हैं तो आपस में ही कंपटीशन हो जाता है। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा स्ट्रेस पैदा करता है। और आपने बात कही कि पेरेंट्स की नहीं, एक और नया स्ट्रेस पैदा हुआ है जब से हमारे ये नीति बनी कि ग्रेड्स देंगे और कॉम्प्रिहेंसिव कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन CCE शुरू हुआ। बड़ी इसकी तारीफ हुई, बहुत लोग खुश हैं, और मेरे ख्याल शर्मा जी को भी अच्छा लग रहा होगा। मगर मेरे जैसे आदमी को ये लगता है कि अगर एक स्कूल में 1-2 टीचर हैं और 200 बच्चे, और जो स्थिति है बहुत से स्कूलों में, उन स्कूलों की हम बात नहीं करते, उनके कोई बच्चे भी यहाँ शायद न हो। सही बात। तो प्रश्न यह है कि वो कैसे करेगा कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन? न वो कर सकता है, न वो जानता है, न उसकी ट्रेनिंग हुई है। पिछले वर्ष जो 2 साल पहले शुरू हुआ तो एक दिन की ट्रेनिंग करके CBSE ने शुरू कर दिया। मुझे लगा ये क्या हो रहा है, तो हम कई इससे परेशानी होती है। एक और बड़ी हल्की सी चीज मैं आपको बताता हूँ। मंडे को बच्चों का क्या होता है, वो वीकली टेस्ट होता है। तो जो स्ट्रेस बच्चे को परीक्षा के दिनों में ही होता था वो पूरे साल भर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। संडे को या अगर संडे की छुट्टी है तो बच्चा न तो कहीं जा सकता है, न किसी से मिल सकता है, न सोशलाइज कर सकता है, और उसका टेंशन, उसके माता पिता का टेंशन भी बराबर साल भर चलता रहता है। तो मुझे लगा कि शायद ये देखना पड़ेगा, इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी कि वो स्ट्रेस ज्यादा है या वो परीक्षा वाला स्ट्रेस ज्यादा है। सही बात। तो इन चीजों को देखने की, अब अगर कंपटीशन की बात न हो तो शायद पेरेंटल प्रेशर कम हो जाएगा। हमारे देश में केवल एक ही व्यक्ति फेल होता है, चाइल्ड, फलाना बच्चा फेल हो गया परीक्षा में, होते थे, अब शायद कम कर दिया। बाकी कोई फेल नहीं होता। कोई अध्यापक कभी फेल हुआ? कोई डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल फेल हुआ? कभी ये कहा गया कि शिक्षा नीति गलत बनाई थी हमने, हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, या हमारा करिकुलम जो है वो ओवरबर्डन्ड है? ये बातें हम जनरल कहते हैं, लेकिन कोई कहीं पर अकाउंटेबिलिटी जो है केवल बच्चे पे आ जाती है। और ये भी एक बहुत बड़ी चीज है जिसको ध्यान देना चाहिए। ये 1991 में यशपाल जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी बस्ते का बोझ कम करने के लिए, आपको याद होगा, और बड़ी चर्चा हुई थी संसद में। उसके बाद वो कमेटी बनी, उसने कहा कि हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी
इन 4 विषयों को कक्षा 6 से लेकर के 10वीं तक एक विषय बना दिया जाए, सोशल स्टडीज। एनसीईआरटी ने ऐसा किया। सन 2000 के बाद हम लोगों ने इसको एक किताब बनाई, तो 800 पेज पढ़ने के बजाय बच्चे को 200 सवा 200 पेज पे ले आए। वो 5 साल चला, उसके बाद बंद कर दिया गया। दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी। तो हमने एक कोशिश नहीं की है कि जो अनावश्यक है उसको हम करिकुलम से निकाल दें। ये बहुत कठिन काम होता है, करिकुलम से किसी चीज को निकालना। डालना आसान है लेकिन उसको निकालना मुश्किल। तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। जब हम स्टेज पे डिस्कस करें तो हमें देखना चाहिए कि करिकुलर चेंजेस भी रिक्वायर्ड हैं, पेरेंटल एटीट्यूड में चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, और जो स्कूल कहता है, जैसे आप शर्मा जी ने कहा कि इट्स ए मिथ। पता नहीं, मैंने तो जहाँ जहाँ देखा है तो सब बोर्ड से ज्यादा टेंशन जो होता है वो प्री बोर्ड का होता है, इसलिए ये मिथ मुझे तो बड़ी रियलिटी लगती है। मुझे भी लग रही थी। ओके, इंदिरा यादव जी हमारे साथ हैं। इंदिरा जी, आप किस तरह से देख रही हैं ये परीक्षाओं का पूरा सिनेरियो, और उसमें बच्चा, उसके अभिभावक और स्कूल, टीचर और पूरा हमारा सिस्टम? जब दुनिया बनी होगी, मुझे नहीं लगता ऊपर वाले ने भूत बनाया, नहीं बनाया ना, हमने बना लिया। हम तो भूत, प्रेत, चुड़ैल जाने क्या क्या बना लेते हैं। मनुष्य की इजाद है अपना। हमारा आविष्कारों में से एक ये भी है कि परीक्षा बनाई, परीक्षा में उसका मतलब उसको ऐसे कर लिया जैसे वो जीवन का पर्याय है। हाँ। आप जरा सोच के देखें कि अगर कभी किसी भी आजकल वातावरण में जाएं, आपका बच्चा स्कूल जाता है, कौन से में जाता है, जैसे कि कभी कोई नहीं पूछता आप पढ़ते क्या हैं, आप खाते क्या हैं। अब तो ये हो गया, आपका बच्चा क्या है, आपसे भी पूछा जाता होगा, मुझसे भी पूछा जाता है। और पैमाना ये है कि यदि मेरे बच्चे योग्य निकले हैं तो मैं एक योग्य व्यक्ति हूँ, एक योग्य अभिभावक तो छोड़ ही दीजिए आप, मैं एक सफल मनुष्य हूँ। हमने थोड़ा ज्यादा इसको बढ़ा लिया है। जीवन ये नहीं है, और हम जिस तरह से काट काट के बच्चे बना रहे हैं वो हट गए हैं। आज एक समय आएगा आपको बच्चा बात करने के लिए राजी को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसने क्या देखा है घर में और स्कूल में, सब जगह उसको कहा जाता है अपना काम करो, पढ़ो, फिर तुमको कुछ बनना है। फिर बन जाए, बनने के बाद वो ऐसा लाइन में लगता है कि उसको लगता है अभी मैं यहाँ हूँ, मुझे अगली सीढ़ी, मेरा नेक्स्ट प्रमोशन। हमने जीवन को परीक्षा का पर्याय खुद कर दिया है। हमारी बड़े वालों की ज्यादा जिम्मेवारी, बच्चे तो नहीं, ये नहीं पैदा कर रहे हैं। भूत हटाया भी जा सकता है। मैंने 3-4 प्रधानाचार्यों से बात की आजकल, देखिए वही इसके सबसे ज्यादा प्रभावित वो होते हैं और माता पिता होते हैं। तो एक ने बहुत अच्छा जवाब दिया, कहते कि मेरे स्कूल में बच्चों को बिल्कुल टेंशन मैं ना होने देती हूँ। पहले दिन से कहती हूँ कि परीक्षा उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट इस बात की तुम्हें बात समझ में आ रही है कि नहीं। बिल्कुल, आगे जाके तुमको केवल वही काम आएगा। और दूसरी तरह के प्रधानाचार्य भी होते हैं जो सुबह शाम तक यही कहते हैं कि देखो मेरे स्कूल में इस साल इतनी डिस्टिंक्शन आनी ही चाहिए। तो भूत तो आप पैदा कर रहे हो। तो भूत के लिए बड़ों को पहले देखना पड़ेगा कि भूत को रखना है या भगाना है। ओके, हमारे साथ अरुणा ब्रूटा, साइकोलॉजिस्ट। अरुणा जी, किस तरह से देखते हैं आप, जो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, नर्वसनेस बढ़ती है कि पहले सब कुछ आता है, बाद में सब गोल हो जाता है, ये सारे जो लक्षण निकल कर आते हैं, उसको आप कैसे एनालाइज करती हैं? आई थिंक नूपुर ने बहुत ही एक अच्छे ढंग से कहा है कि मैं उसका खुलासा थोड़ा और आगे करूंगी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि स्ट्रेस जो है और बहुत जबरदस्त स्ट्रेस है, और बोर्ड का तो खास तौर पे एक हुआ जैसे बना हुआ है, और बच्चों की शारीरिक बीमारियां साइकोसोमैटिक बनकर निकल के आ रही हैं। पेट खराब है, सिर दर्द है, आंखों में दर्द है, नींद के आवर्स जो हैं, टाइमिंग सब खराब हैं, जिससे कि मैं बहुत ही दाद देती हूँ आपको, यू नो, कि आप जो कह रहे हैं वो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि प्रेपरेटरी लीव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये नाइट लगाते हैं, दिन में 2 बजे सोए उठते हैं। लेकिन जो एक मुद्दा जो सबने एक तरह से कहा, उसको मैं समाप्त करना चाहती हूँ कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो खराब हो रही हैं। हम मटेरियलिस्टिक हैं, और कौन मटेरियलिस्टिक है? पेरेंट्स मटेरियलिस्टिक है। जो मैम ने अभी कहा, इंदिरा जी ने बिल्कुल सही कहा कि पेरेंट्स दर्शाना चाहते हैं अपने बच्चे को सोसाइटी में, और वो एक बच्चे को एज ए कट ग्लास शो पीस है कि ये देखो ये फला इंस्टीट्यूट में इसको एडमिशन मिल गई है, तो जिससे उसका नापदंड होता है कि आई एम अ वेरी गुड पेरेंट, मैं बहुत अच्छा माँ बाप हूँ। जबकि उसका बच्चा हो सकता है कि जबरदस्ती कर रहा है अपने साथ,
माँ बाप को खुश कर रहा है और कहीं ना कहीं आकर थक जाएगा। और वो, क्योंकि मेरे पास ऐसे इंस्टीट्यूट्स के बच्चे काउंसलिंग के लिए आते हैं कि हम अब सुसाइड करना चाहते हैं, हम अपना जीवन खत्म करना चाहते हैं। अब हम में हिम्मत है कि हम खड़े होके माता पिता को कह सकते हैं बस करो, हमें नहीं ये सब्जेक्ट पढ़ना, और अब हमने आर्टिस्ट बनना है या म्यूजिशियन बनना है या पेंटर बनना है या साइकोलॉजिस्ट बनना है, व्हाटएवर हैव यू। एंड जो आप कॉम्पिटेंसी कह रहे हैं वो मैपिंग तो हुई ही नहीं ना, so that competency mapping is gone, material mapping is there. So there is a lot of material mapping in families. मैं टीचर्स को बेचारों को क्या कहूंगी, एक टीचर को 70 बच्चे होते हैं पढ़ाने के लिए, पता नहीं कौन से प्रिंसिपल को ये मिलके आई हैं जो कह रही हैं कि भाई नहीं कि कह रही हैं कि हमारे स्कूल में टेंशन नहीं है। प्रिंसिपल का पहला आदेश टीचर्स मीटिंग में होता है, इतनी फर्स्ट डिविजन्स, इतनी मेरिट लिस्ट, इतना ये तो होना ही है, क्योंकि वही तो छपना है। सो वो टीचर्स जो है टेंशन लेके आएंगे, वो बच्चों पे निकालेंगे। ओके, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और हमारे साथ यहाँ बच्चे भी मौजूद हैं जो कि 10वीं के हैं, 11वीं के हैं, 12वीं के हैं, उनसे भी हम जानेंगे उनके दिल की बात। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आप देखते रहिए चर्चा में। चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए जरा बच्चों के मन की बात जान लेते हैं, उनको कितना एग्जामिनेशन फीवर हो रहा है, खासतौर से बोर्ड के जिन्होंने एग्जाम देने हैं या जो बड़ी कक्षाओं में पहुंच गए हैं, उनके दिल और दिमाग पे इस समय क्या कुछ बीतती है। आइए जरा उन्हीं की ज़बानी सुनने। जी, हमारे साथ में कुछ लोग हैं, पहले कौन बात करेगा? हाँ, आप करेंगे, बोलिए। I have read a quote that the reward of your work is not what you get, it is what we become. But personally saying, I can't see this thing. Nowadays we are judged by our marks only, not by values we have, not by confidence we have, or what we can do in public. Only marks are being seen. And even in IIT it's done that the person who will get 95 or above 90 in board examination will only get entrance test. जी, तो सब कुछ मार्क्स पे टिका हुआ है। जी, हमें करिकुलर एक्टिविटीज के लिए भी प्रमोट करते हैं टीचर्स, इवन हमें बोलती हैं खुद की जाओ बच्चों, तुमने बहुत पढ़ लिया, थोड़ा रेस्ट भी कर लो। सो आई रियली अप्रिशिएटेड एंड वी शुड नॉट टेक टेंशन बिकॉज ये कोई हवा या स्ट्रेस नहीं है जैसे हमारे टीचर्स और मैम ने बताया है। सो वी शुड ऑलवेज फील कूल और हमें होना चाहिए ठीक है, हमें जितना आता है वील डू आवर बेस्ट। ओके, जो केसेस काउंसलिंग के लिए आते हैं, पेरेंट्स कहते हैं बहुत होली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, अब 12th में तुम कुछ नहीं करोगे, सिर्फ अपनी पढ़ाई और उसमें कितने मार्क्स। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। जी बताइए, कौन सी क्लास में है? मैं क्लास 12 से हूँ। ओके। मेरा पर्सनली ये मानना है कि आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो एक स्टूडेंट को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। अगर उसे हर तरफ से मोटिवेशन मिलेगी कि नहीं तुम आज इतने मार्क्स लाए हो, कल इसके लिए इससे ज्यादा की उम्मीद रखो, हाँ। तो वो जब हम एक गोल सेट करते हैं ना, एक शॉर्ट टर्म गोल सेट हो जाता है, तो उसको अचीव करने के लिए जो एक उत्सुकता जागती है ना, उससे बच्चे की बहुत डेवलपमेंट होती है। पर ये तो मैं भी मानती हूँ कि मेरे पेरेंट्स, मेरे स्कूल और मेरे आसपास के जो लोग हैं वो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, बहुत इंकरेज करते हैं। तो एक इंकरेजमेंट, इससे आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होती है और आपको एक बूस्टअप मिलता है कि हाँ मुझे अब ये करके ही दिखाना है। तो डेफिनेटली मार्क्स अच्छे आएंगे। ओके, हाँ, और कौन बोलेगा? आप बोलिए। हाँ, बोलिए। आई एम 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। बोलिए। मेरे पेरेंट्स आर दे आर लाइक कि बोर्ड्स खत्म हो गए तो क्या एग्जाम्स, तो एग्जाम्स होते हैं, यू हैव टू स्टडी एंड फोन वोन सब बंद करा दिया एंड एवरीथिंग। इट इज लाइक फोन रहेगा तो ये नहीं पढ़ेगी, तो हाँ, फोन बड़ा चक्कर है, नहीं? फोन रहेगा तो ये नहीं पढ़ेगी। सो बहुत टाइप के मतलब दे थिंक कि एग्जाम्स के टाइम में तो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल ओवर द ईयर पढ़े या ना पढ़े, बट सीरियसली इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि पूरे साल पढ़ने से ही ओवरऑल डेवलपमेंट। नूपुर महाजन हमारे साथ है। नूपुर, जिस तरह से भी बोल रहे हैं फोन का सबसे ऊपर पाबंदी, अभी हमने देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो फेसबुक और व्हाट्सएप है ना, फोन पे 24 घंटे लगे रहना, और ये तमाम सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा एक्टिव रहते हैं बच्चे, और उस समय में जब उनसे ये सब चीजें, इनका प्रभाव भी बहुत पड़ता है, टीवी बहुत एक प्रभाव डालता है। आपको क्या लगता है ये सारी चीजें किस तरह से माइंड को बनाती हैं, बिगाड़ती हैं, या वैसा ही सही रखती है? तो हम बताइए आप एग्जाम में, एग्जाम के बीच में ये सब, एग्जाम से पहले, एग्जाम से पहले मैं आपको ये कहूंगी कि आप कितना रोक लोगे। अच्छा। ये आजकल इतना सीपिन है सोसाइटी में कि आजकल 4th 5th के बच्चे हम फेसबुक पे हैं। ठीक है, मेरे टाइम पे नहीं थे, हम लोग 12th के बाद आए, आप लोग शायद
6-7 में आ गए होंगे, आजकल 3rd-4th के बच्चे की फेसबुक अकाउंट है, तो आप कितना उनको हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कर लोगे वर्सेस अगर हम उन्हें ये बताएं कि इसके प्रोज क्या है, इसके कॉन्स क्या है, और अगर हम एक बताएं क्या उन्हें पता होते हैं? क्या आपको नहीं लगता 10th 11th 12th के बच्चे को पता होता है? नहीं पता होता होगा क्या प्रोज है क्या कौन है। फेसबुक पे होना के कॉन्स कुछ नहीं है। स्ट्रेस बस्टर होता है टेलीफोन, नहीं लेना चाहिए बच्चे से। 2 सहेलियों से और बात करेगी तो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। इट शुड बी अलाउड। दूसरा व्हाट्सएप और ब्लॉग जैसी चीजें बच्चे ओके एक मिनट, हाँ अनीता जी कुछ कह रही हैं। व्हाट्सएप और ब्लॉग और ट्विटर जैसी चीजें जो है स्टूडेंट्स अपने इस पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं कि कोई उनको लेटेस्ट अपडेट मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो शेयर करते हैं, और वो मेरा ख्याल है उनको ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम वो नजर आता है कि वो कभी भी 24/7 जुड़े हुए हैं, हर चीज के लिए वो तैयार है और जुड़े हुए हैं। आप 12th को एक अलग से क्यों देख रही हैं? क्योंकि जो आदतें आपको 12th तक पढ़ चुकी हैं, आपके बिलीव्स, आपके हैबिट्स, आपके एटीट्यूड्स टुवर्ड्स वेरियस थिंग्स जो बने हैं वो एक कंटिन्यूटी में बने हैं। तो आपने कहा कि ये बच्चे हर समय टेलीफोन पे लगे रहते हैं, ठीक है, तो अगर आप ये कहें तो आप पेरेंट्स को देखिए, पेरेंट्स कहाँ लगे हुए हैं। पापा लोग जब आते हैं बाहर से तो टेलीफोन उनके हाथ में होता है, घंटी बजाते हैं, बच्चे दौड़ के आते, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा कहते हैं सो दिस इज अ वेरी कॉमन सीन। तो बच्चे क्यों नहीं ये सब करेंगे? ओके अशोक जी से एक रिएक्शन। जी अशोक। मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्ट्रेस है, थोड़ा स्ट्रेस होना चाहिए। आफ्टर ऑल जिंदगी में कुछ करना है, वो कौन सी विधा है या कौन सा विषय है कि आप अगर हम को करिकुलर एक्टिविटीज की बात करें तो क्या एक डांस प्रैक्टिस वाला नहीं रियाज करता है, म्यूजिक वाला रियाज नहीं करता है, सचिन तेंदुलकर रियाज नहीं करते हैं, तो हमें भी रियाज करना है। तो हम ये ना कहें कि मेहनत करना और मेहनत करने के लिए कहना ये स्ट्रेस पैदा करता है। तो हमें तो स्ट्रेस की डेफिनेशन को खास तौर से बच्चों के परिप्रेक्ष्य में बड़ा परिभाषित करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पेरेंट्स ये कहें कि अगर 95% नहीं आएंगे तो तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। ओके जरा बच्चों से भी उनकी राय ले लें एक एक करके। हाँ बोलिए बोलिए। मैम आई थिंक कि सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर पेरेंट्स अपनी मेंटालिटी को थोड़ा वाइड स्प्रेड करें कि बेटा अगर तुम्हारे इतने मार्क्स भी आते हैं तो भी कोई बात नहीं, जो तुम बनोगे मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम्हारे ऊपर विश्वास है कि जो तुम अपनी जिंदगी में करना चाहते हो वो तुम करके दिखाओगे। कैसे कहेंगे बेटा, वो जब आगे जब देखते हैं कि कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा तुम्हें मैम बट उनके भी तो सोचो विचारों की। इट्स नॉट नेसेसरी ना कि किसी अच्छे इंजीनियरिंग या मेडिकल इंस्टीट्यूट में किसी बच्चे का एडमिशन हो, किसी अच्छे डांस इंस्टीट्यूट में हो या सिंगिंग इंस्टीट्यूट में हो। क्या बात तो है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। ओके आप मैं 10th क्लास से हूँ। ये सबसे अहम है आज के दिन 10th क्लास। और मेरा मानना ये है कि स्ट्रेस होना और किसी चीज के लिए जागरूकता होना फर्क है। अब जैसे कि सर ने कहा कि कुछ चीज एक लेवल तक अच्छी होती है। अब अगर हम बात करें जिनके माता पिता के पास कोई कमी नहीं होती, उनके बच्चे हमने अक्सर देखा है कि पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, तो माता पिता का एक ये एटीट्यूड होना कि बेटा नहीं पढ़ो, उन्हें स्ट्रेस नहीं देना कि 95% ही लाओ, लेकिन उन्हें टाइमली ये उनको रियलाइज करवाना बहुत जरूरी है कि अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, हाँ आप इतने दीजिए। हाँ हाँ मैम आप बोलिए, आप टीचर हैं क्या? I teach class 12th. Okay. And till last evening I was with my children, my students. They had their history practical today and they came out with flying colors because they knew that parent and teacher both are with them. Number 2, as a parent, my son is in class 12th and to him also we say this कि where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, into that heaven of my father, let my country awake. So basically जब रविंद्रनाथ टैगोर जी कह चुके हैं और हमें खुद भी बिलीव है, as a parent also I will say please just motivate your children, give confidence, and अभी तक कोई तो ऐसा है नहीं जिसका करियर ना बनाओ, कहीं ना कहीं सबके लिए कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है। और कौन बच्चा बोलेगा? हाँ ओके इधर तो माइक दीजिए। हाँ बोलिए, बोल बेटा। मैम मैं 11th क्लास आरपीवी द्वारका से हूँ। मैम मैं कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स में मैम जो स्ट्रेस होता है इस कारण से बढ़ता है क्योंकि मैम जब स्टूडेंट्स क्लास 10 से क्लास 11th में जाते हैं तो मैम 10th क्लास में मैम टर्म वाइज जो मैम एग्जाम्स होता है, फर्स्ट टर्म का अलग वो सिलेबस होता है और मैम सेकंड टर्म का अलग सिलेबस होता है। पर मैम जब स्टूडेंट्स क्लास 11th में आते हैं तो मैम जब सेकंड टर्म होता है तो उसमें मैम होल सिलेबस आता है,
तो मैम तब जो स्टूडेंट्स होते हैं मैम उनमें स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ओके हाँ बोलो हाँ I guess as sir and all the teachers said that in class 12 co-curricular activities and all that should not be even rather banned literally for the students because they have to focus on their studies. I think that's the thing that literally creates stress. And as for phone and all that things that are done that you do not have to do it, you just have to focus on the studies. Why don't our parents tell us that you have to do the 12 because you are going to get your knowledge. It is not that you are going in IIT or it is not that you are going to get admission in AIMS. Just tell us that you have to be a good human with a good knowledge. Then I think that there will be no stress, and these co-curricular activities rather act as stress boosters. If you were given time to play football, you would not take like wasting your time. सही बात है. You'll get your mental and physical exercise too. किसने बताया आपको ये सारी अच्छी बातें? Okay. I completely agree with her. I'm in class 11th, and all these sports and extracurricular activities, they are stress busters. Especially in the times of examination, we must take out time for ourselves. Half an hour or 1 hour in a day, we must go out, take fresh air, and it helps a lot even to increase our concentration power. Okay, alright. I will say अगर सभी पढ़ाई में लग जाएंगे तो कौन फुटबॉलर और कौन बाकी एक्टिविटीज में लगेगा, तो हम सबको उन पर भी ध्यान देना चाहिए. सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, वरना यहाँ पे आजकल सभी पढ़ाई में ही होते, टीचर्स होते तो कोई डांस वगैरह नहीं होते. हाँ एक मिनट बस एक रिएक्शन और लेते हैं यहाँ से. हाँ बोलिए. मैं कह रहा हूँ कि बच्चों को इतना टेंशन होता, रात को 1-1 बजे रात तक लगे रहते पढ़ने में. हम कहते हैं बेटे सो जाओ, आराम से सुबह कर लेना. तो उनको डर ये होता है कि मैम ने इतना सारा काम दे रखा, अगर काम पूरा नहीं हुआ तो वहाँ डांट पड़ेगी. तो मैं चाहता हूँ कि मैम को भी थोड़ा सा काम जो है ना जरा सा हल्का ऐसा दे कि बच्चों को ज्यादा टेंशन. ओके सब एक और रिएक्शन. हाँ जी बताइए. हम पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट बच्चों को दे, जिससे वो दिल जान से वो जब दूसरों के बच्चे होते हैं तो हम कहते हैं स्ट्रेस फ्री, जब अपने होते हैं, जब अपने सिर पे आती है तो हम उतना ही स्ट्रेस देते हैं. होता है कि नहीं? दिल की बात है. ओके जी, हमारे साथ में कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं और अभिभावक भी हैं जो अपनी बात करें. पहले कौन बात करे? पहले ये वाली बेटी. हाँ बोलो. मैम प्रेशर तो ऑलरेडी इंक्रीज हो जाते हैं जब जिनको हम जानते नहीं, अननोन पर्सन एंड दे आज न्यूज़पेपर में CBSE की डेट्स आ गई है बोर्ड्स की. And ma'am, till 8 we are allowed to participate in so many competitions. Debate में जाओ, declamation में जाओ. And 9th, debate है, declamation है. Mama, I have got position. Okay, और maths prepared है? बोलिए. स्ट्रेस तो मैडम ऑब्वियसली है ही है, बिना स्ट्रेस के तो मतलब हो ही नहीं सकता. अब स्ट्रेस ये है कि अगर बच्चा मार्क्स नहीं लाएगा तो उसका एडमिशन कैसे होगा, क्या करेगा वो. मतलब जो है हर कोई फुटबॉलर जो है नेशनल लेवल पे नहीं खेल सकता. सही बात है. हर कोई जो है क्रिकेट सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता. मतलब शिक्षा को जो है थोड़ा सा आसान बनाया जाए. ये नहीं है कि हाँ भाई पढ़ो 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 तुम, मतलब जो है जी ये अपने दिल की बात कह रहे हैं. पेरेंट्स भी क्या करें बेटा? शिक्षा को थोड़ा आसान बनाया जाए कि हाँ मतलब जो है. इसका जवाब दे सकते हैं. आप टीचर हैं कि पेरेंट? सर मैं पेरेंट हूँ. देखिए इधर जो बात इस बच्चे ने कही बहुत अच्छी लगी मुझे. कि हर एक कोई पढ़ते ही रहे तो फुटबॉल कहाँ से आएगा? सही. कॉमनवेल्थ गेम से मेडल कहाँ से आएगा? ओलंपिक में क्या होगा? बहुत अच्छी बात है. कई देशों ने इसका समाधान निकाला है, उससे स्ट्रेस भी कम होता है. समाधान ये है कि हर अध्यापक ये देखे कि इस बच्चे की रुचि किस विषय में बढ़ रही है. कक्षा 5 से लेकर 6-7 तक 3-4 से शुरू करते हैं और उसके बाद वो बता देते हैं पेरेंट्स को बुला करके ये बहुत अच्छा पेंटर बन सकता है. मैंने इसको 3 साल से देखा है, ये बहुत अच्छा म्यूजिशियन बन सकता है. इस बच्चे के डांस में बहुत इंटरेस्ट है और वहाँ से पेरेंट्स को ये सिखाया जाता है कि आप बच्चे को इस दिशा में बढ़ाइए और इसमें इनकरेज करिए. ऐसा बच्चा जब क्लास 10th में 9th में पहुंचेगा तो उसको बिल्कुल साफ दिखाई देगा मुझे यहाँ जाना है और उसका स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है. पेरेंट्स का भी स्ट्रेस नहीं. दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है करने की. सबसे बड़ी बात है जब टीचर्स और पेरेंट्स बच्चों को ताने देते हैं. ताने देना इज मेन प्रॉब्लम. वो बच्चों को हिट करते हैं, वो बच्चों को कहीं ना कहीं डीमोटिवेट करते हैं. इसलिए दिया था हिट करें. नहीं वही तो हिट नहीं करना ना, हमको तो काम करवाना है. ताने ना दे के यदि मोटिवेट करके प्यार करके यदि वो काम होगा तो उसका बेटर रिजल्ट होगा, बहुत बढ़िया रहेगा. जी मैम जी बोलिए. मैं 10वीं कक्षा पढ़ाती हूँ और मैंने ये पाया है कि 9वीं और 10वीं के बच्चे स्ट्रेस नहीं लेते.
नहीं लेते। 12वीं वाले लेते हैं? 12वीं वाले लेते हैं क्योंकि वो बोर्ड है। मैं आपको बिल्कुल सपाट शब्दों में बता रही हूँ। आप हालांकि सीसी की मैं बहुत पक्षधर हूँ, मैं चाहती हूँ सीसी हो, क्योंकि सीसी ने जो हमारे आंतरिक गुण है, जो उनके जो विशेषताएं हैं बच्चों की उभर कर बाहर आती हैं। पर क्या सीसी उस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है स्कूलों में जिस तरह से होना चाहिए? हमारे स्कूल में हो रहा है, ये निर्भर करता है अध्यापिकाओं पर पूर्ण रूप से। हमारे पूर्ण रूप से देखिए ये निर्भर होता है। वही तो मैं कह रही हूँ ना कि कितनी ईमानदारी से अध्यापिकाएं और अध्यापक इस चीज को करते हैं। आ रही हूँ मैम, आ रही हूँ। मैम आई एम ऑल्सो अ टीचर। एक मिनट, मैं क्लास 12 पढ़ाती हूँ, साथ में मैं एक मदर भी हूँ, और वो 12th में ही मेरी बेटी पढ़ती है। सबने यहाँ पे जो भी हैं सबने कहा पेरेंट्स को प्रेशर नहीं डालना चाहिए। मैं ये कहती हूँ कहीं ना कहीं सीबीएसई को भी तो ये बात सोचनी चाहिए। सीबीएसई को ये सोचनी चाहिए, सीबीएसई ने क्या स्टार्ट किया है 12th में, बोर्ड के 40% मार्क्स इन जेई मेंस एंड 60% आपका जो मार्क्स आता है। लेकिन जब आप नॉर्मलाइजेशन करते हैं तब देखते हैं वो 40% कितना हाई हो जाता है। मैं 2 साल पहले जब मेरी डॉटर ने दिया था, शी इज इन डीसी, लेकिन मैं कैलकुलेट करके आपको मैं बताती हूँ, उसके 93% आए, उसको मिल गया। उस जिसके 83% रह गए उसको नहीं मिला। और उसका जो जेई मेंस का पेपर था 83% वाले का 236 टोटल मार्क्स थे, उसको नहीं मिला। उसकी रैंकिंग लो हो गई और मेरी डॉटर की रैंकिंग हाई हो गई। मेरी डॉटर की हुई है क्योंकि वो 93.6 है। मैम कहीं ना कहीं तो सीबीएसई को भी ये बात सोचनी चाहिए। ये बड़ा नॉर्मल है कि पेरेंट्स प्रेशर डालें, ओके? पेरेंट्स का एक रोल है फैमिली में। मैं कहती हूँ जो इन्होंने कहा कि ताना ना दें, यस, मुद्दा यहाँ से उठता है पेरेंट्स का क्या एटीट्यूड है एग्जाम्स के प्रति, बच्चे के प्रति, अपने प्रति और दर्शाने के प्रति, क्योंकि ये कम्युनिकेशन मैटर है सारा। लेकिन मैं ये नहीं मानती कि 9th and 10th में टेंशन नहीं है। मैंने क्लास 4 के पेरेंट्स को देखा है, क्लास 4 के पेरेंट्स को, कि उनका अपना एग्जाम हो रहा है, वो कहती हैं। सही बात है। एक पेरेंट्स की उम्मीद को पॉजिटिव वे में भी लिया जा सकता है कि ये बच्चा सोच सकता है कि हाँ मुझे 90% अपने पेरेंट्स के लिए लाना है, अपने टीचर्स के लिए लाना है, उनकी उम्मीदों को ये करना है। हम पेरेंट्स से कहते हैं कि अगर हमें क्रिकेटर बनना है, वो पेरेंट्स कहते हैं कि क्रिकेटर में सिर्फ 10 या 11 इंटरनेशनल मैच खेल पाते हैं, लेकिन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वाइड स्कोप के चलते वो हमें पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं। मैम जैसे अभी जेईई की बात हुई, हमारा 30th को बोर्ड्स खत्म है और 4th को जेईई है, जिसमें 11th और 12th का दोनों का सिलेबस आता है। यहाँ पे किसी को भी 1 महीने पहले पढ़ाई हुई पोएम की लाइन्स याद होंगी? किसी को भी नहीं। आप 4 दिन में 1 साल पुराना 11th कैसे याद करने को कह सकते हो? दूसरी चीज, हमें सर ने कहा कि 800 पेज की बुक को 200 में सिमेट लिया हमने। आपने क्वांटिटी कम करी, क्या क्वालिटी तो हमने उतनी ही रखी। इसी तरह जेईई मेंस के अंदर हमारे कहा जाता है कि आपकी एनसीईआरटी बहुत है, लेकिन जो एक पैराग्राफ में खत्म किया जाता है उसको पढ़ने के लिए तो हमें 10 बुक्स और पढ़नी पड़ती है। इतना मुश्किल होता है। सही कह रहे हैं जी। 12 साल नवोदय में भी काम किया है और बच्चों को देखा है 10th के, 9th के, 11th के, 12th के। सबसे बड़ी कमी ये सीसी जो हमारा लगाया गया है ये बिल्कुल गलत है। अच्छा। आप याद करिए अपने जमाने को, जब हम लोग पढ़ते थे हमारे पेरेंट्स बड़े खुश होते थे, पास हो गया बच्चा, मिठाई बट गई। तो वैल्यूज कोई प्रेशर नहीं होता था, कोई कुछ नहीं होता था। कारण जानिए उसका कारण ये है मैम कि अगर बच्चा पास हो, पेरेंट्स को ये नहीं पता वो कब पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, हमारे को कोई बर्डन नहीं होता था। आज बर्डन इसलिए है कि सिलेबस में भी कमी है और सीबीएसई बोर्ड के ये जो सर कह रहे थे कि भाई पेरेंट्स को सोचना चाहिए, पेरेंट्स के अलावा सच बात ये कि नीति में क्वालिटी भी आनी चाहिए। ओके जी, हाँ बोलिए। मैम मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जैसे 3 टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं, टॉपर्स, एवरेज, उससे नीचे। सबका स्ट्रेस लेवल मेंटेन करने के लिए एक चीज़ है कि प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए और प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। हर किसी का ड्रीम होता है कि उसे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, किसी को डांस फील्ड में जाना है, किसी को स्पोर्ट्स में जाना है। हर किसी का ड्रीम होता है। अगर पूरा हुआ तो अच्छा है, नहीं तो ड्रीम्स शायद भले ही पूरे ना हो, लेकिन
जरूरतें तो पक्का पूरी होती है, तो जरूरी कुछ ना कुछ तो होना ही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। Just few days back, my dad said that to consult my seniors how to deal with the situation of stress. I asked my seniors and one of the seniors told me that कि मार्क्स के पीछे नहीं भागना, दिल से पढ़ाई करनी है, मार्क्स अपने आप आएंगे। ओके, मार्क्स अपने आप आएंगे। जी सर, मैं कई बार ये देखता हूँ भी हम कोई भी काम करें जो हमारे इंटरेस्ट जिसमें हम अपने आप उसमें मेहनत कर लेते हैं बिना स्ट्रेस लिए। अगर कोई क्रिकेटर बनना है तो वो भी 14-14 घंटा क्रिकेट में प्रैक्टिस करता है। हम जिस बच्चे का जिस चीज में इंटरेस्ट है, प्रैक्टिस वो बिना स्ट्रेस अपने आप कर लेगी। मैडम को पीछे। अगर मैं याद करती हूँ, जब मैं बहुत छोटी थी तो एग्जाम के बाद घर आती थी, मम्मी को बताती थी कि मम्मा ये नंबर आए मेरे। मेरी मम्मा का फर्स्ट क्वेश्चन होता था, बेटा हाईएस्ट कितने हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है मम्मा को कि हाईएस्ट कितने हैं। अगर वो लड़की ला सकती है तो तुम्हारे क्यों नहीं। आज भी जब मेरे को याद आता है, सही बताते तो हैं, लेकिन मैम हमको वो लगता है कि मैम मम्मा हमने भी पूरी मेहनत की थी। जब मैं 10th का एग्जाम देने गई मैथ्स का, मैं क्लास रूम में क्वेश्चन पेपर देखते ही फेंट हो गई, जबकि आई एम अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ माय क्लास। मतलब मैं अच्छी खासी थी। तो मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स को प्रेशर नहीं देना चाहिए और बिल्कुल उन्हें बिल्कुल कैजुअली लेना चाहिए। हेलो मैम, मैं डॉक्टर नीना अरोड़ा हूँ और मेरा बेटा 10th में है लवली पब्लिक स्कूल में। बीइंग अ डॉक्टर, मैं भी एग्जाम्स में बच्चों के एक दिन क्लिनिक जाती हूँ, एक दिन छुट्टी करती हूँ। जब बच्चे स्कूल गए यानी मैं क्लिनिक गई, नहीं तो नेक्स्ट डे ऑफ। इसलिए है, ये नहीं मुझे बच्चों को प्रेशराइज करना है, इसलिए कि मैं उनकी हेल्प कर सकूँ, उन्हें मोटिवेट कर सकूँ, डिफिकल्टीज दूर कर सकूँ। ठीक है, इधर दीजिए। I am a teacher in Mayo International School, and while I was studying, my mother told me one line. She said, it's not the result you are going to carry everywhere, it's the personality you are going to carry everywhere. So just see each and every field, whether it is cricketer or politician or any other field, the people who are famous are just the ones who have good personality. Social science में भी we teach, literacy level should be high. Why are we getting education? We are getting education to improve our personality. Great, जी, हाँ मैम बोलिए। मैं भी टीचर हूँ जी, और सर ने अभी कहा कि आप बच्चों को जज कीजिए और फिर आप बताइए बच्चे का इंटरेस्ट किस में है और फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसको बताइए कौन सी लाइन ठीक है। ये हम लोगों ने काफ़ी किया है, लेकिन हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या कोई अच्छे लाइन में जाए। कोई नहीं कहता कि वो म्यूजिशियन बने या सही बात है। एक लास्ट बस मैं आ रही हूँ, 1 मिनट में आ रही हूँ, 2 बच्चे रह गए बस। मैम बस मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि मैम पेरेंट्स जब भी कोई हमें बाहर मिलता है, आपने क्या स्ट्रीम ली, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई आर्ट्स बोलता है तो लोग पता नहीं अजीब से देखते हैं, कोई साइंस लेता है तो वाह आपने साइंस लिया, अच्छा आप इंजीनियरिंग करोगे, वाह आपका ब्राइट फ्यूचर है। कॉमर्स लिया ठीक है चल जाएगा काम, आर्ट्स लिया तो कहीं नहीं पहुंचोगे, क्या देख लिया कहीं नहीं पहुंचोगे। हाँ बस ये एक बच्ची, अच्छा आप बोलेंगे, आपके बाद आप, बस फाइनल। और कोई? नमस्कार, मैं मायो इंटरनेशनल स्कूल से, मैं टीचर हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ। ओहो, मैथ्स पे तो सबसे ज्यादा परेशान। जी हाँ बिल्कुल, मैं सबसे ज्यादा पसीने छूटते हैं मैथ्स में। बिल्कुल उसी के लिए मैं कहता हूँ कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि कोई भी इंसान जो है अगर वो सुबह से शाम तक भूखा रहे या एक दिन पूरा दिन या 2 दिन भूखा रह ले, तो अगर वो खाना खाएगा उसके बाद में तो सिर्फ एक टाइम का खा सकता है। तो इसी तरह से रेगुलर प्रैक्टिस, नियमित अभ्यास बहुत जरूरी है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। ओके बच्चे आप बोलो। हाँ बस फाइनल। हेलो मैम, आई एम इन क्लास 9th एंड पता है स्ट्रेस सबसे ज़्यादा कब होता है? जब हम 8th से 9th में जाते हैं और जब हमारे एग्जाम्स आते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? कुछ भी आ सकता है। मेन चीज़ चैप्टर में मैम बताती है ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ भी आ सकता है। मेन थिंग अबाउट स्ट्रेस, कुछ भी आ सकता है। चलिए कुछ भी आ सकता है। बच्चों में स्ट्रेस का लेवल आपने देख लिया, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बातें भी इस शो में कही हैं जो कि हमारे पेरेंट्स को और टीचर्स को भी एक सीख देती हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और क्या फाइनल मंत्रा हमारे विशेष मेहमान देना चाहेंगे बच्चों को, एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए चर्चा में। चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो क्या मंत्रा है, क्या ऐसा एक पॉइंट है जो कि हमारे विशिष्ट मेहमानों के दिमाग में है, जो कि वो दे सकते हैं इस समय बच्चों को, और एग्जामिनेशन का फीवर या स्ट्रेस जो भी कुछ अगर नर्वसनेस है तो उसको दूर कर सकते हैं। अरुणा जी क्या पॉइंट देंगे आप? फॉर हेवन्स सेक ताने मारने बंद कीजिए बच्चों को। जो वक्त बीत गया, अभी भी बहुत वक्त है। सिर पे प्यार का हाथ फेरे और कहें कि तुम मेरा लाडला बच्चा है और घर छोड़ के मत जाना। जैसा पेपर होता है घर वापस आ जाना। मैं तेरा इंतजार करूंगी। आई
थिंक सबसे बड़ा विटामिन का इंजेक्शन ही यही है कि तू मेरा सबसे प्यारा बच्चा है। मुझे तेरे मार्क्स से प्यार नहीं है, मुझे तेरे से है। अब जितना हो सकता है कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरा बच्चा न खड़ा हो सकता, अगर घर का दूसरा भी। इंदिरा यादव जी, इंदिरा यादव। देखिए मैं छोटा सा आपको एनेक्डोट सुनाती हूँ। कुछ चीजें लाइलाज होती हैं। एक अब फैमिली अभी गई है, बच्चे उनके एक है 3 बरस का और एक है 8-9 बरस का, क्योंकि वो 4th में है। तो वहाँ पे जब 3 महीने बाद पूछा तो बच्चे बड़े खुश थे। दोनों स्कूल में जाते हैं। बच्चों ने कहा कि, तो मैंने पूछा क्यों खुश हैं ये? तो कहते वो ये कहते यहाँ पे टेंशन नहीं है। 4th वाला बच्चा, टेंशन नहीं है, दिस इज द वर्ड। तो पूछा क्यों? बोले कि नहीं, इन्होंने असेसमेंट कराया था, जाके पूछा था टीचर से कि बच्चा कैसा है, तो उन्होंने कहा कि मैथ्स में फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे, लिटरेचर में बहुत अच्छी है। तो उस दिन पापा सारी रात नहीं सोए कि अगर मैथ्स में ही फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो इंग्लिश में पढ़ने से क्या होगा। तो भैया हिंदुस्तानी माँ बाप का कोई इलाज नहीं, बेफिक्र हो। राजपूत जी, वेरी गुड। राजपूत जी, जैसे कि लोगों ने कहा कि पॉलिसी लेवल पे, नीतियों के लेवल पे भी कुछ आपको स्ट्रेस दूर करना होगा, और उस तरह की बात कुछ बच्चों ने भी उठाई, पेरेंट्स ने भी उठाई, टीचर्स ने भी उठाई। देखिए कुछ लोगों की बात समझ में आई है। पिछले 15-20 सालों में ये बात अब हर जगह चर्चा में आती है, जब किताब लिखी जाती है, अब पॉलिसी बनती है कि बच्चों पर स्ट्रेस कम किया जाना चाहिए, और धीरे धीरे इसका कुछ सुधार और होगा। मैं आखिरी बात बच्चों से कहना चाहूँगा, आपने कहा, मेरा ये कहना है कि कोई भी परीक्षा अंतिम नहीं होती है जीवन में। इसलिए अगर आज कम भी हो जाए मेरे नंबर तो भी मैं अगले वाले में अच्छा करूँगा। आपका स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा, इसको मान के चलिए। जी अनीता जी, क्या राय देना चाहेंगे, क्या मंत्रा देना चाहेंगे? मैं ऐसा मानती हूँ कि आजकल जो पेरेंट्स हैं वो 2 एक्सट्रीम लेवल के बीच में भटक रहे हैं। आकाश जैसी ऊंचाई चाहिए, यानी कि एडमिशन अच्छे इंस्टीट्यूट में, आईआईटी में ही चाहिए, लेकिन उधर दूसरी तरफ अगर देखा जाए अच्छा इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना गलत नहीं है, लेकिन सवाल ये कि कहीं हम उनके पर भी कुतर रहे हैं कि हमने उनको केवल एक सीमा दे दी कि यहीं पहुंचना है। तो आप उनको ये दीजिए कि तुम्हारे पोटेंशियल लिमिटलेस है, मुझे पता है कि तुम जहां जाओगे वहां तुम अच्छा सीख पाओगे, क्योंकि तुम में वो प्रवृत्ति है। तो हम भरोसा इंस्टीट्यूट के बजाय बच्चे को अपने पर भरोसा करना सिखाएं। शायद आधी समस्याएं वहीं से सॉल्व हो जाएंगी जो कंपटीशन और स्ट्रेस की हैं। जी अशोक पांडे जी, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ जो कि हमने अपनी स्टूडेंट से सीखा। हमारी एक स्टूडेंट है, 12वीं की बच्ची है आप ही के तरह, और नेशनल शूटर है। अभी नेशनल गेम्स में केरला से 5 दिन होके आई है। 3 दिन प्रैक्टिकल एग्जाम देगी और 5 दिन के लिए फिर शूटिंग के लिए जा रही है वो, और 2 तारीख से बोर्ड का भी एग्जाम देगी। तो अगर उसका उदाहरण आपके लिए कोई एक एग्जाम्पल बन सके तो मैंने सोचा कि मैं शेयर कर लूँ आपके साथ। और दूसरी चीज ये है, कोई अगर ये होता तो मैं आपको बताता ही नहीं। जी। मैंने बताया ना, ये मेरे ऊपर प्रेशर था, उसके ऊपर नहीं। ओके, कैसे हो सकता है? सही बात है। मैंने इसे आपको अच्छे उदाहरण के रूप में पेश किया, इसके ऊपर कोई टेंशन नहीं है। बल्कि मैंने पहले कहा था कि स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत स्ट्रेस मेरे ऊपर है उसको लेके, ओके, जो भी हो तो। और दूसरी चीज जहां तक सवाल ये है कि सभी लोगों ने ये कही, बहुत अच्छी बात है कि इस समय बच्चों को एक स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। और वो स्मार्ट स्टडी ये है कि आपने जितना अभी तक किया है उसी पे कंसंट्रेट करिए। टेंशन होने की जो वजह होती है ना, जो हमारा रह गया, अरे इसमें क्या होगा, अब उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए जितना आपने किया, अगर आपने 60% भी सिलेबस का किया है, उसमें आपके 58% आ जाए तो आपने आपको 100 समझिए। लेकिन वो 40% के लिए पीछे पड़ जाए, वही आपको और स्ट्रेस पैदा करेगा। ऐसा ना करें। नुपुर महाजन, मैं एक छोटा सा ग्रिड बनाना चाहूँगी आपके सामने। एब्स्ट्रैक्ट है, थोड़ा बोर्ड नहीं है, बट मैं पेरेंट्स और टीचर्स सबसे पूछ रही हूँ, आपकी लाइफ में, आप अपने अगर स्कूल टाइम में जाओ तो आपकी लाइफ में ऐसे लोग होंगे आपकी क्लास में जिनके मार्क्स अच्छे आते थे और अभी आपसे लाइफ में अच्छा कर रहे हैं ऐसे? ठीक है, मैं बच्चों से नहीं पेरेंट्स से पूछ रही हूँ। ठीक है, ऐसे भी लोग थे जिनके मार्क्स आपसे कम आते थे, स्टिल लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं जिनके मार्क्स आपसे कम आते थे पर स्टिल लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, और मार्क्स अच्छे आते थे, लाइफ में भी अच्छा कर रहे हैं। मैं एक पॉइंट सो इस ग्रिड से मुझे ये मेरे को पॉइंट क्रिएट करना था कि मार्क्स और लाइफ में तुम क्या कर रहे हो, कितना अचीव कर रहे हो, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। कोरिलेशन नहीं है। फॉर किड्स कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। नूपुर,
आपका जीता जागता एग्जाम्पल बैठा है। मैम मैं अपने एग्जाम्पल से ही बात कर रही हूँ। वो बात कीजिए। हाँ सो मतलब अल्टीमेटली जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है ना उसको पैशनेटली करो। और जैसे आप बोल रहे हो कि अगर हम सब पढ़ लेंगे तो क्रिकेटर कौन बनेगा, इसमें मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी। आप सब में जो आप बैठे हो ना, आप सब नो लिमिट पैदा हुए थे, आप सब क्रिकेटर भी अच्छा बन सकते हो, साथ में पढ़ाई भी अच्छी बन। और ऐसे एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है, ये आप जान लीजिए, ऐसे एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है। हमारे आसपास ऐसे एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं और हम तो यही कहना चाहेंगे कि परिंदे हैं और इन परिंदों को उड़ने देना चाहिए, उनकी उड़ान को हमें रोकना नहीं चाहिए बल्कि उसे और प्रोत्साहन देना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। आज के लिए इतना ही।